हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा तुगलक वंश के नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, जो अंतिम तुगलक शासक थे। तो नसरुद्दीन महमूद शाह का जो शासन काल था वो 1394 से 1412 तक था। ये अंतिम तुगलक शासक था और अंतिम ही तुर्की शासक था। अगर नसरुद्दीन महमूद शाह के समय की बात करें तो उस समय दो शासक एक साथ राज शासन किया करते थे। एक तो था नसरुद्दीन महमूद जो दिल्ली से शासन करता था, दूसरा था नसरत शाह जो फिरोजाबाद से शासन करता था। तो इसीलिए कहा गया है कि इस समय पर जहाँपनाह की जो सल्तनत थी वो दिल्ली से पालम तक थी। ठीक है। अगर नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो इसका जो वजीर था वो था मल्लू इकबाल, जिसकी वजह से एक बार राजा राजधानी से पलायन कर गया था। इसी के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया, जिसके वजह से सुल्तान गुजरात भाग गया था, जहां पर फरवरी 1413 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई कैथल के अंदर। ठीक है। उसके बाद 1413 में सरदारों ने दौलत खां लोधी को अपना सुल्तान बनाया, यानी सरदार बनाया। इसको हटाकर दौलत खां लोधी को हटाकर 1414 के अंदर खिजर खां ने सैयद वंश की नींव डाली। इसी के शासनकाल में अमीर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। अगर तैमूर लंग की बात करें तो इसका 1336 में ट्रांस आक्सियाना के कैच के अंदर इसका जन्म हुआ था, जिसको शहर सब्ज के नाम से भी जाना जाता था। यानी सहज सब्ज का अर्थ होता था हरित नगर। जो तैमूर था ये चगताई तुर्क था और इसकी उपाधि थी पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा या साहिबे किरान। इसकी जो राजधानी थी वो थी समरकंद, किसकी? तैमूर लंग की। इसकी जो आत्मकथा है वो है मलफाजाते तैमूरी या तुझके तैमूरी, जिसका अनुवाद अबू तालिब ने फारसी में किया है। जो जफरनामा है ये तैमूर का सरकारी इतिहास था, जिसको सरफुद्दीन अली यज़दी ने लिखा था, और जफरनामा को तैमूर की मृत्यु के 19 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया। भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और इन्होंने दिल्ली को 15 दिनों तक लूटा था। उसके बाद इन्होंने मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा को भी लूटा था। उसी समय जम्मू के सिकंदर शाह ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बहमनी शासक फिरोज शाह ने इसका भारत में स्वागत किया था और अपने दूत को समरकंद भेजा था। तैमूर ने इसे अपना पुत्र कहा और दक्षिण का राज्य उपहार में दे दिया, मालवा व गुजरात को। तैमूर खान ने जाने से पहले खिजर खां को अपना सूबेदार बनाया, यानी मुल्तान का, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार बनाया, और जाते समय दिल्ली को भी इसके लिए दे गया। तैमूर ने भटनेर पर आक्रमण किया और वहाँ की मुसलमान स्त्रियों ने जौहर किया था। भटनेर का शासक उस समय कमालुद्दीन था। कौन था? कमालुद्दीन। तैमूर की मृत्यु 1405 के अंदर हुई, जहाँ उसे समरकंद के मकबरे में दफनाया गया। मानव इतिहास में ये सबसे साहसी और विध्वंसक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।